वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो आज लास्ट चैप्टर है जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, टू बी और नॉट टू बी का। तो अब तक हमने देखा था कि यान हिचिंग शाओयुआन से शादी के लिए पूछता है, और आप खुद बताओ शाओयुआन का क्या जवाब होगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन चैनगा स्लीपिंग हॉल के बाहर से शाओयुआन की गानों की आवाज़ें सुन रहा था, क्योंकि शाओयुआन काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसीलिए वह अपने वियर्ड से गाने गाता रहता है। चैनगा बोलता है, क्या राजकुमार शाओ इतने ज़्यादा खुश हैं? ऐसा क्या हो गया सुबह सुबह जो कि वह इतना ज़्यादा गाना गा रहे हैं? और ये गाना कितना अजीब सा है, कहाँ से लाते हैं राजकुमार शाओ ऐसे गाने? तभी थोड़ी देर बाद चैनगा बाहर जा रहा होता है। जनरल चैन, क्या आपने खबर सुनी? चैनगा पूछता है। क्या? कौन सी खबर? वो नोबल मिनिस्टर्स होते हैं, बोलते हैं। आपको कैसे पता होता? क्योंकि महाराज ने आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम जो सौंप रखा है। आज मॉर्निंग कोर्ट में महाराज ने, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने घोषणा करी है कि वह राजकुमार शाओ के साथ शादी करेंगे। चैनगा बोलता है, क्या? नोबल बोलते हैं, जी हाँ, वेस्टर्न शू के होने वाले राजा शाओयुआन के साथ वे शादी करने वाले हैं। और फिर आधे महीने बाद, इन 15 दिन तक शादी की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चल रही थीं, ताकि ये शादी 100 वर्षों तक सबको याद रहे। आखिरकार वेस्टर्न शू और साउदर्न यान शादी के ज़रिए एक अलायंस जो स्थापित कर रहे हैं। सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि ये केवल 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि 2 देशों का मिलन था। और ऊपर से ये एक ऐसी बात है जो कि शायद आगे जाके कहानियों में प्रस्तुत करी जाएगी। आखिरकार 2 राजाओं के मिलन से 2 देश मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग और 1000 बार में से एक बार होने वाली चीज़ है। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो कहानियाँ हैं केवल अच्छी होंगी क्या, जहाँ 2 प्यार करने वालों की ही बातें होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ कहेंगे कि वेस्टर्न शू केवल इसीलिए माना क्योंकि वहाँ के राजा अपने देश को नहीं संभाल पा रहे थे, और कुछ कहेंगे कि साउदर्न यान के राजा को वेस्टर्न शू के राजा से इतनी ज़्यादा नफरत थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा करा ताकि उम्र भर वेस्टर्न शू के राजा शर्मिंदा होते रहें। अफवाहें तो चलती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल समय काफ़ी अच्छा है उन दोनों के लिए, क्योंकि अब कोई ऐसी चुनौती नहीं आएगी जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करे। और तभी तियांगशंग कहती है, राजकुमार शाओ बस कीजिए, कितना देखेंगे, जल्दी जाइए और इन वस्त्रों को पहनिए। शाओयुआन कहता है, अरे रुक जाओ, अभी मैं कोई पोयम सोच रहा था, एक बार बस वो बना लेने दो, आखिर इतना अच्छा दिन जो है। और फिर शाओयुआन उन कपड़ों को पहनता है जो कि ब्राइड के थे, और वो मन में सोचता है, अभी मैं केवल ब्रदर यान के साथ रहना चाहता हूँ। और तभी तियांगशंग दुल्हन का क्राउन लेकर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी था। शाओयुआन कहता है, क्या क्या मुझे पहनना पड़ेगा? ये कितना ज़्यादा भारी है, अगर मैं गलती से गिर गया इसके भार से तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाएगी, फिर तो हो गई मेरी शादी। तियांगशंग कहती है, लेकिन राजकुमार शाओ, महाराज ने ये केवल आपके लिए बनवाया है। ये फोनिक्स मुकुट काफ़ी भारी लगता है, लेकिन उतना ही कीमती है। और ये शादी के कपड़े भी महाराज ने आपके लिए स्पेशली सिलवाए हैं, जिसमें सोने की कढ़ाई हुई है। आप इसे ऐसे मना मत कीजिए। यान हिचिंग का नाम सुनते ही
शाओयान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये पहनूंगा। आखिरकार मैं यान हीजिंग का होने वाला पार्टनर हूँ, इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता हूँ। और हमें दिखाते हैं आसमान में खूब सारे टिमटिमाते तारों के संग एक खुशनुमा शादी अपना अंजाम ले रही थी, जो शायद हो पाना इतना आसान नहीं था। अभी इस दौरान किसी को नहीं मालूम कि आगे आने वाले 10 सालों में ये पूरी दुनिया शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेगी, और इन सबको अंजाम ये तो राजा देंगे, जो कि आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और सीन चेंज होता है, दुल्हन अपने कक्ष में जाती है। वहीं कुछ देर बाद यान हीजिंग यानी कि हमारा दूल्हा भी उस कक्ष के अंदर प्रवेश करता है। यान हीजिंग शाओयान को देखकर थोड़ा चौंक जाता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वह इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि शाओयान खाना खा रहा था। यान हीजिंग को देखते ही शाओयान एकदम से सारा का सारा खाना अपने मुंह के अंदर रखता है और बोलता है, ब्रदर यान, वो मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था ना, तो मुझे भूख लगाई। आखिर ये शादी की रस्में इतनी लंबी जो होती हैं, मैं रोक ही नहीं पाया। और यान हीजिंग जो कि घूंघट गिरा हुआ था, उस घूंघट को उठाता है और शाओयान को देता है। शाओयान बोलता है, ब्रदर यान, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा समझते हैं कि आपने ये घूंघट खुद उठाया है, मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। और तभी यान हीजिंग उस घूंघट को शाओयान को उड़ाता है और खुद भी उसके अंदर आ जाता है और बोलता है, नहीं, हम ये फिर से करेंगे। और वो शाओयान को किस करने लगता है। फिर उनके किस से घूंघट अपने आप ही नीचे गिर जाता है। यान हीजिंग को लगता है कि शाओयान का मुकुट काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो वो उसको उतारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शाओयान कहता है, ब्रदर यान, मैं ठीक हूँ, मत उतारो। यान हीजिंग कहता है, उतारो इसे, ये तुम्हें परेशानी दे रहा है। फिर शाओयान थोड़ा शर्माता है और बोलता है, लेकिन आपको तो ये पसंद था ना, अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे पहन सकता हूँ जब तक आप चाहो। तभी यान हीजिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ मैं तुम्हें ये पहनते हुए देखूँगा। ये सुनकर शाओयान मुस्कुराता है और कहता है, सही कहा, आगे जाके ऐसे कई मौके आएंगे। और वो दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। शाओयान फिर से उस घूंघट को लेता है और ओढ़ते हुए कहता है, ब्रदर यान, क्या हम ये वापस कर सकते हैं? यान हीजिंग उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है। और दोनों की सुहाग रात चालू हो जाती है। हमेशा की तरह उन दोनों की शुरुआत काफ़ी अच्छी जा रही होती है, लेकिन जैसे ही बारी अंत तक आती है, शाओयान हमेशा चिढ़ जाता है। ब्रदर यान, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको ऐसे मत इस्तेमाल करिए, आखिरकार ये हमारी सुहागरात का है। यान हीजिंग फिर उसकी मान जाता है, लेकिन फिर शाओयान कहता है, आप ये भी नहीं कर सकते। आप सुनते क्यों नहीं हो? और हमें एक कोट दिखाते हैं, हम ऐसे हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो इसी के साथ इनकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, और इस कहानी से ज़्यादा इन दोनों किरदारों को। फ़िलहाल मैं नहीं जानती कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। क्या आप खुश होंगे कि ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, या फिर दुखी, क्योंकि अब आप इस कहानी को नहीं सुन पाएंगे। जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सुनूंगी। और ये भी बताइएगा कि आपको इस कहानी की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।
और रुकिए, अभी मत जाइए। थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए मैंने फ्लैशबैक्स जोड़े हैं जो कि आप ज़रूर देखकर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो यहीं से मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और देखते रहिए स्टोरी बग्स।